आप देख रहे हैं कि लगातार डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं हम लोग। धारवाड़ के चुनाव को लेकर क्या माहौल है, जनता के क्या विचार है, आने वाले दिनों में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल। और इतिहास की बात करें, अभी तक पार्टियों का कैंडिडेट नहीं जीता है, निर्दलीय प्रत्याशी जीता है चेयरमैन का, लेकिन इस बार लोगों का मानना है कि ट्रेंड चेंज होगा। ये हम नहीं कह सकते कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, अब जनता डिसाइड करेगी कौन सा पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। हमारे साथ लोग बहुत सारे खड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बलराम सिंह नाम है। तो क्या रहेगा इस बार चुनाव का? इस बार जनता देखेगी कि किसको दिया जाए। पिछली साल तो हमने देख लिया, अब की बार हम चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार चुना जाए, जनता चुने जो सभी को बराबर लेकर चले। उसमें अजय जांगड़ा जी सबसे बेस्ट है इस टाइम, उसके मुकाबले तो कोई है नहीं इस टाइम। कारण वो तो देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है, समाज सेवा जो कर रहा है उसी की जो करता है उससे पहले उसको मिल जाता है मदद। धारवाड़ की बहुत सारी समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या लोग बताते हैं, और जो भगत सिंह बीच पे जाम की बहुत सारी समस्या है। इन चेयरमैन जो आप अजय जांगड़ा की बात कर रहे हैं, ये समस्या उनको 5 साल में दिखी नहीं? देखो जी, जो पानी की भराव की समस्या है ना, ये तो ना तो चेयरमैन के हाथ में है जी, ना तो ये ऊपर लेवल पे बात है जी। और जो कहता है कि भाई मैंने पानी बंद करवा दिया, वो आज तक पानी बंद नहीं हुआ। वो या तो उधर से घूम के आ रहा है या उधर से आ रहा है, पानी कंटिन्यू आ रहा है। तो इसमें चेयरमैन की हालत नहीं है जो करवा दे पानी को बंद। अजय की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या क्वालिटी है, जैसे आप कह रहे हैं कि जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, पहले भी मैं 1.5 महीने से लगातार धारवाड़ में घूम रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई वाइस चेयरमैन अजय अजय अजय। आखिर ऐसी क्या रेसिपी दे रखी है आप लोगों को जो अजय ने? अजय रेसिपी क्या देगी तो पब्लिक ही बताएगी। वो जो जैसे कि कहते हैं काम क्या जैसे काम करा काम जो देखो, जब तक वो वाइस चेयरमैन था उसने काफ़ी प्रोजेक्ट लाइन पे लाया। उसके बाद एक आ गया दूसरा बंदा, तो सब पे उसने पानी फेर दिया। अब वो झूठी वो ले रहा है कि मैंने वो करवा दिया, वो करवा दिया, वो करवा दिया। उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं करवाया, इतना भी नहीं करवा सकता वो, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये किस तरह की बात है? आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? उनसे बात हो रही है क्या नाम जी? मेरा नाम नानक चंद खोड़ा है जी। भाई बताएगा कि क्या रहेगा इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव में बहुत अच्छा रहेगा। जो बीजेपी का कमल का फूल है और वो और चेहरा अजय जांगड़ा तो बहुत ही लोगों की पसंद है और जनता जनार्दन की आवाज़ है। इसलिए क्योंकि अजय जांगड़ा जी जो है वो लोगों के बीच में रहे 5 साल और लोगों के काम किए। आधी रात पे भी किसी ने फ़ोन किया है तो वो वहाँ पहुँचे हैं। छोटे मोटे जो भी काम है तो लोगों के काम कराएं, लोगों की मदद करिए। इसलिए 5 साल जो जनता के बीच में रहें और चेयरमैन जनता से दूर रहें, उस चीज़ का बेनिफिट अजय जांगड़ा जी को मिल रहा है। और जनता जनार्दन की आवाज़ है और पब्लिक का आशीर्वाद है, तो अजय जांगड़ा जी पार है। समस्या बहुत है धारवाड़ में, उन समस्याओं को आम जनता को निजात नहीं मिली है। धारवाड़ की जल भराव की समस्या की बात करें, जाम की समस्या की बात करें, यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है धारवाड़ में आम जनता के लिए, उसकी हम बात करें। एजुकेशन के लिए बात करें तो एजुकेशन के लिए कोई बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल नहीं है जो अच्छी एजुकेशन दे सकता है या धारवाड़ के बच्चे के लिए। तो वो क्या इन राजनेताओं को दिखा नहीं इन 5 सालों में, 10 सालों में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन राजनेताओं आंख बंद करके ये बैठे थे। तो अभी क्या है कि हॉस्पिटल के लिए भी जो फाइल है वो क्लियर हो गई है। और हमारा ये हॉस्पिटल है यहीं आपकी बगल में ही पास में, ये देखो कितने सालों से CHC था, अब जो PSC बना है, मतलब अपग्रेड हुआ है अभी। दूसरी बात कॉलेज है वो भी यहाँ जगह ना मिलने के कारण बगल में चला गया खरकड़ा गांव में। पर यह है कि विकास तो अब हो रहा है और आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, ऊपर भी हरियाणा में भी और यहाँ नगर पालिका धारवाड़ में भी, तो फिर विकास ही विकास होगा। सरकार अब भी ट्रिपल नहीं 4 इंजन की सरकार है। हरियाणा में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, भिवाड़ी नगर परिषद आपकी सरकार है, धारवाड़ नगर परिषद में आपकी सरकार है। तो अब भी क्या कौन से 500 इंजन से लगेगा? नहीं, आने वाले जो समय में आप देखेंगे कि काफ़ी दिनों से आप देख भी रहे हैं जो पानी की समस्या कितनी भारी समस्या थी यहाँ के लिए, उसके लिए भी जांगड़ा जी ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। और आपने जो देखा है वहाँ पे जो पुल सा बन रहा है, बांध बनाया है, वो नहीं तो पूरा हमारे यहाँ तालाब झोड़ है, वहाँ तक नगर पालिका तक पानी भर जाता था, तो उससे काफ़ी निजात मिली है। और ये सेंट्रल लेवल का मामला है, टेबल पे है, तो उन्होंने 1 महीने का समय और ले रखा है
31 मई को उनके STP चालू हो जाएंगे तो काफ़ी समस्या से निजात मिल जाएगा, काफ़ी राहत मिल जाएगी हम। सर बात करने के लिए आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से डोर टू डोर बात कर रहे हैं। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जो राजस्थान से जो गंदा पानी आता था, जो अजय जांगड़ा है या चेयरमैन की बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि काम हुआ है और धारूड़ा को उस गंदे पानी से निजात मिलाई है। चाहे CM से बात करके और अधिकारियों से बात करके वहाँ पर रैंप बनवाया और पानी को रोका रखा। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा। चाहे जाम की बात करें, जो अच्छी एजुकेशन की, या यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करें, बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है धारूड़ा की। इन समस्याओं से कब निजात दिलाएंगे राजनेता? चुनाव के दौरान बहुत सारे वादे इरादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो हवा हवाई हो जाते हैं वो वादे। अब क्या होगा, कौन कौन से मुद्दे लेके आ रहे हैं, और लोग हमसे बात करें। भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम सुनील है जी, क्या कहेंगे? चुनाव के आज चल रहा है आपके, क्या माहौल है? अभी कुछ नहीं कह सकते। चुनाव जब 10 तारीख चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा क्या नतीजा निकल के आता है। इससे पहले भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो सिचुएशन दे रहे हैं वो कैसी है? सिचुएशन तो ठीक है जी, दोनों इस बार सिंबल से चुनाव हो रहे हैं, तो अभी सिचुएशन कुछ पता नहीं है कहाँ जाके रुके। जातीय फैक्टर बहुत कारगर होता है। हम जातीय फैक्टर की बात करें तो इसमें क्या लगता है आपको, किस तरह से रहेगा? नहीं, जातीय फैक्टर कुछ नहीं है यहाँ तो। व्यक्ति विशेष के ऊपर है, जो काम करेगा वो उसको चुनाव जीतेगा। टिकट मायने रखती है? हाँ जी, टिकट मायने रखती है? हाँ जी, टिकट मायने रखती है, बिल्कुल। पार्टी विशेष बिल्कुल मायने रखती है। तो बीजेपी की टिकट का पलड़ा भारी रहेगा इसका मतलब? देखो जी, सरकार है, ऊपर से नीचे तक बीजेपी है, कुछ तो उसका पलड़ा भारी रहेगा ही। तो पलड़ा भारी रहेगा। प्रशासन में है वो। प्रशासन। प्रताप जी, ठीक है, थैंक यू। बात करेंगे और भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आ जाओ, आगे आ जाओ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लखपत शर्मा जी। जी लखपत जी, बताइए क्या रहेगा धारूड़ा में? मैं धारूड़ा की जनता अब की बार विकास के नाम पे वोट देगी। जो ये पहले विकास के नाम पे वोट नहीं दिए थे? नहीं, पहले नहीं दिया किसी ने भी। अच्छा, इस बार विकास अब की बार विकास के नाम पे वोट मिलेगा सभी को, जो मिलेगा। इतनी पार्टी है, सब मेरे बड़े भाई बैठे देखो, ये सभी विकास की बात जो दे रहे हैं। ये हमारे बल्लू भाई से बैठे। ऐसे बंदा है जो कर सके। हाँ, ऐसा बंदे को मतलब चुनेगी जनता जो कुछ कर सके विकास के नाम पे। कौन है ऐसा बंदा यार जो भाई ये काफी है, देखो वो तो आने वाला समय बताएगा जी। देखो हमारे भाई साहब खड़े हैं पार्षद, इनको हम चुनने जा रहे हैं वार्ड नंबर 9 से जी। तो धारूड़ा की जनता ने मूड बना लिया है विकास के नाम पे। तो क्या बदलाव होगा क्या? कोई ऐसा परिणाम होगा जो चौंकने वाले परिणाम होगा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल 13 तारीख को आपको बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। आप देखना एक मिनट। अच्छा, आप बताओ प्रताप क्या जी, नाम है? बोलो आपको। जी। नाम तो प्रताप से। जी, क्या बताओ क्या रहेगा इसमें? क्या ये धारूड़ा का विकास तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा। कुछ लग ही नहीं रहा है। ये छोटे मोटे काम तो होते रहते, बड़ा काम तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अस्पताल है वो भी, उसमें मास्टर डॉक्टर नहीं है। और जो बस स्टैंड है, हमारे बड़े बूढ़े और हमें इतनी उम्र हो गई कि वो सपना ही है। मतलब अभी तो बना नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग ही है। बनेगा जब देखेंगे कब बनता है, वो देखते रहे। और कोई विकास, छोटे मोटे विकास तो चलते ही रहते हैं। क्या रहेगा इस बार, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल? चलते ही रहते हैं चुनाव का दम। जब मानते हैं जब कुछ बड़ा काम हो, बड़ी कुछ। अभी की सिचुएशन बात की है, दोनों बड़ी तो जी पार्टियों में देखो, क्या वो तो 13 तारीख के बाद, इलेक्शनों के बाद ही पता लगेगा रिजल्ट का। रहेगा? आप बताओ बच्चों, क्या नाम है? आप बताओ। नवीन चौहान। जी, क्या रहेगा चुनाव में इस वक्त? चुनाव अभी तो स्टार्टिंग फेज पे है। अभी देखिए माहौल बनता है, धीरे धीरे बनेगा। 2 पार्टियों के सिंबल मिले हुए हैं लोगों को, एक कांग्रेस पार्टी से है और एक अपने बीजेपी पार्टी से। बाकी तो सभी निर्दलीय ही हैं, लेकिन मेन टक्कर तो मेरे ख्याल से पार्टी के बीच में ही रहेगी और लोगों को तय करना है कि वो किस पक्ष जाते हैं, क्योंकि जो विकास के लिए बात करेगा वोट उसी को मिलेगी। अभी की सिचुएशन की बात करें तो आज की सिचुएशन दोनों पार्टियों में क्या, किसका पलड़ा? सरकार आपको भी मालूम है बीजेपी की है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप से मतलब दोनों ही पार्टी स्ट्रांग है और जो मेन जो टक्कर रहेगी दोनों पार्टियों के बीच ही में ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी टफ चुनाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा है अहिरवाल क्षेत्र है और इस बार बीजेपी ने बहुत ही अच्छा मूव चला है कि नॉन एंटी हीर लाए हैं उन अहिरवालों के भूमि पे। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं इंद्रजीत जी का कि जो उन्होंने बीजेपी की समाज लगेगा उनके साथ।
बिल्कुल लगना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जो बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है आप उसको वोट करें। और काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे धारवाड़ा के अंदर काफ़ी सोशल एक्टिविटीज लोग हैं जो एक बहुत अच्छी पहल की है कि जातीय जो फैक्टर होता है उसको ख़त्म कर दिया। जैसे हमेशा यही होता है कि जिसके ज़्यादा वोट होते हैं उसी को टिकट मिलता है, लेकिन इस बार जो इंद्रजीत ने जो खेल खेला है वो अलग ही खेल खेला है। बिल्कुल 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 उन्होंने अपनी आगे की रणनीति पर काम किया है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम शायद वो अपने बच्चे को प्रोजेक्ट करे और शायद एक बहुत बड़ा मूव भी है उनका ये। बाकी तो जनता जनार्दन है, आप सभी को मालूम है कि वो किस पक्ष अपना निर्णय दे और वो उसको हमें अपने शर्माते रखना चाहिए। लगातार लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रहेगा माहौल धारवाड़ा चुनाव का। लगा देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क हरियाणा।